नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो से पहले आपको मैं थोड़ी सी एक न्यूज़ देना चाहती हूँ कि 2020 का नवंबर महीना थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आप लोग के लिए कुछ स्पेशल कर दूँ ये महीने। तो आई बिलीव इसमें 5 संडेज हैं एंड हमारा वीकली हॉरोस्कोप एवरी संडे को आता है। तो एवरी संडे वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आप में से 2 लोगों के लिए एक पर्सनल टैरो मैसेज दूंगी कि टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं आपके कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, बट हाँ आपको टैरो गाइडेंस क्या देना चाहते हैं वो जरूर दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो रीडिंग दूं, वो 2 में से एक आप हो, तो आपको करना सिर्फ इतना है, नीचे कमेंट कर देना है कि नीड पर्सनल टैरो गाइडेंस एंड साथ में अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि यूजर नेम पढ़ना मुश्किल हो जाता है एंड वो आपका असली नाम नहीं हो सकता है। तो अपने लिए पर्सनलाइज्ड एक गाइडेंस के लिए सिर्फ लिख देना पर्सनल गाइडेंस फॉर मी और अपना नाम लिख देना, एज सिंपल एज दैट। मैं एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 5 वीक्स एवरी वीक आप में से कोई 2 लोगों के नाम उठाऊंगी और वीडियो स्टार्ट होने के पहले आपको एक पर्सनल आपके लिए टैरो गाइडेंस टैरो मैसेज मिल जाएगा। सो आई होप दैट हेल्प्स यू, क्योंकि मैं आप लोग के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वे है कि जिससे आपको फ्री में गाइडेंस मिल सके। अगर आपको अदरवाइज पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो तो आप मेरे को मैसेज कर ही सकते हो। फॉर दैट मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी छोड़ दूंगी उसके लिए, बट ये फ्री में है। तो आपको सिर्फ इतना सा ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नीचे बस इतना सा कमेंट कर देना। और साथ ही साथ ये भी मत भूलना कि नवंबर की भी हमने वीडियो डाल दी है ऑलरेडी, वो पोस्ट हो चुकी है, तो वो भी जाके चेक कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगी और यहाँ पे भी ऊपर टैग कर दूंगी, तो प्लीज नवंबर 2020 की भी रीडिंग्स जरूर देख लेना। ऑलराइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 1 नवंबर से 7 नवंबर 2020 तक की टैरो रीडिंग करने वाले हैं, प्लस एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे आपके लिए और आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, देख भी लोगे तो वेल एंड गुड, बट इफ नॉट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है कि आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है, तो आप सीधा सीधा अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। एंड या आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइंस का। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि थोड़ा आपको जिधर भी परेशानी लगे ये वीक में, या आपको लगे कि चीजें हैंडल नहीं हो रही है, थोड़ा मुश्किल जा रहा है टाइम, या कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत अकेला सा लग रहा है, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है तो इसके लिए आपको टैरो बहुत क्लियरली एडवाइस दे रहे हैं कि थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। जितना आप फैमिली से बॉन्ड होने की कोशिश करोगे उतना आपको बेटर लगता जाएगा। आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हो कि कितना आपको फैमिली की जरूरत है। फिलहाल आपको फैमिली की सपोर्ट की जरूरत है, आपको इन जनरल सपोर्ट की जरूरत है। तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट, अपनी तरफ से कोशिश करके देखो कि कैसे अब ये चीज को हैंडल बेटर किया जाए, कैसे अपने इमोशंस को बेटर हैंडल किया जाए सिर्फ फैमिली के साथ रह के। हमें लगता है कि फैमिली हमें समझ नहीं पाएगी, बट कार्ड्स आपको बहुत इजीली गाइड कर रहे हैं कि फैमिली आपको डेफिनेटली समझ पाएगी। तो ये वीक की एनर्जी को जरूर यूज करना फैमिली के साथ रहने के, अपने लव्ड वंस के साथ रहने के लिए। शेयर करके देखो आपको क्या फील हो रहा है। एंड इन जनरल ऑल्सो आई सी थोड़ा काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन, ठीक है, कि आप कोई सेलिब्रेशन में घुल मिलने वाले हो, चाहे वो थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली का ही क्यों ना हो, क्लोज फ्रेंड्स का ही क्यों ना हो। तो वैसे काइंड ऑफ भी सेलिब्रेशन दिख रहा है जहाँ पे लोग मिलते जुलते दिख रहे हैं। बट अगर वैसा आपके लिए होता है तो प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सेफ रहना। बट हाँ, इन जनरल अगर आप बोलो कि थोड़ा अगर फाइनेंस से इससे कुछ दिख सके तो आई सी गुड फाइनेंस कमिंग योर वे, ठीक है, डिपेंडिंग आपके मन में फिलहाल क्या चालू है। बट हाँ, थोड़े पैसे की अगर भी प्रॉब्लम हो तो वो भी अभी सॉल्व होती हुई दिख रही है। आपके लिए सडन इनकम आता हुआ दिख रहा है कि कहाँ से तो पैसे आ जाएंगे, क्योंकि यू नो ऐसे भी हो सकता है कि सैलरी का टाइम है, फर्स्ट वीक है, बट ये वाली थोड़ी स्पेशल सैलरी लग रही है आपके लिए। या तो आपका जॉब चेंज हुआ है या इन जनरल या तो कुछ नया जॉब मिलते हुए दिख रहा है, बट इन जनरल कुछ पैसा एलिमेंट है जो थोड़ा अलग होने वाला है। हर रोज के टाइप मतलब हर महीने या एवरी टाइम जैसा पैसा नहीं दिख रहा है, बट इन जनरल आई वुड से बहुत एक इंटरैक्टिव घुल मिलने वाला टाइप्स का थोड़ा वीक लग रहा है ये आपके लिए। सो अगर वैसा है, ऑल द बेस्ट, हैव फन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि जब हम परेशान होते हैं कोई भी चीज को लेके, या जो हमारी परेशानियां होती हैं, हमारी चिंताएं होती हैं सारी, ये सारा पता है एक ऐसी चीज है जैसे कि आप उस लोन का इंटरेस्ट चुका रहे हो जो आपने लोन कभी उठाया ही नहीं है। बेसिकली पॉइंट ये है कि वैसी सिचुएशन हुई ही नहीं है, हमारे माइंड में हमने बस सब कुछ क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस होते जा रहे हैं, परेशानी होती जा रही है, हमें एंजाइटी हो रही है, ठीक है।
तो थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान रखो कि ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, एंड जो हुआ नहीं है उसके ऊपर स्ट्रेस आउट हो ही मत। अपने दिमाग में अननेसरी पिक्चर्स क्रिएट मत करो, सीन्स क्रिएट मत करो, वैसा कुछ नहीं है तो लेट इट बी। जस्ट ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड प्रेजेंट मोमेंट में आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो वरीज से दूर रहना, परेशानियों से दूर रहना, क्योंकि वो बिना मतलब आप ही को सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़ा आपको करियर के बारे में एक्टिव होने की जरूरत है ये वीक। या तो ऐसे लग रहा है कि आप खुद का कुछ कर रहे हो, अगर आप खुद का भी कुछ कर रहे हो तो ये वीक की एनर्जीज को बहुत अच्छे से यूज करो कि यू आर ऑन योर टोज, बहुत एनर्जेटिक हो एंड यू आर मेकिंग थिंग्स हैपन। वो जो हसल मोड होता है उसमें थोड़ा आपको जाने की जरूरत है। अदरवाइज आप बोलो कि मेरा खुद का तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ काम को लेके आपको कहीं से कुछ न्यूज मिल सकती है, कुछ खबर मिल सकती है जो आपके बेनिफिट के लिए यूज हो सके, ठीक है। तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना, भी अटेंटिव, भी अलर्ट कि कहाँ से कुछ न्यूज आती हुई दिख रही है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है क्या, कोई सटनली आपको बता के जा रहा है क्या कि कहाँ पे वैकेंसी है, ओपनिंग है, आपको ट्राई करना चाहिए। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ द साइंस एंड मैसेजेस जो आपको मिलते हैं, स्पेशली काम को लेके। ज्यादा मैं लव लाइफ के बारे में बता नहीं सकती हूँ इसमें, क्योंकि बहुत करियर टाइप का ही कार्ड है, बट लव रीडिंग भी आपके लिए बहुत जल्दी आ रही है, डिटेल में आ रही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट फिलहाल ये वीक मेरे को ज्यादा वर्क ओरिएंटेड दिख रहा है, एंड थोड़ा एक्टिविटी या एक्टिवनेस आपको उसमें लाने की जरूरत है। सो ट्राई डूइंग दैट, बी एनर्जेटिक, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम सोचते रहते हैं, ये बहुत नेचुरल चीज है, हम दिन में कितना सोचते हैं, ठीक है, बट हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना, ये एक स्पेशल चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ये वीक के लिए। तो ये वीक ना, डोंट लेट योर थॉट्स डोमिनेट यू। थॉट्स को अपने आप के ऊपर काबू मत लाने दो, ठीक है। आप उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं क्या कैसे सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा आपको खुद को देखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है कितने थॉट्स नेगेटिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, एंड हम वही सोच के फिर हम वही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो, आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, आपको सोचने की भी जरूरत है क्या, इफ नॉट चेंज इट। तो आपको पूरा अपनी थिंकिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करो, ये है आपका स्पिरिचुअल मैसेज। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर इज यस। जेमिनी आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि कुछ ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसे पॉसिबिलिटी है कि चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा है, कुछ ट्रैवल हो रहा है, कुछ कम्यूट हो रहा है, जो अब तक आप शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है। बहुत माइनर एग्जाम्पल कि शायद वापस से ऑफिस चालू हो जाए, वैसे भी पॉसिबिलिटी है। बट मेजर मेरे को ऐसे लग रहा है कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, एक नेगेटिव फेज से आप थोड़े पॉजिटिव फेज की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। अब ये आप कोई भी एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल आपके मन में क्या चालू है, मेन ये वीडियो ओपन करने से पहले, कि किस चीज का आपको आंसर चाहिए, तो उस चीज का आंसर ये है कि मूवमेंट आती हुई दिख रही है, ट्रांजिशन आते हुए दिख रहा है, कुछ अटके हुए काम है तो बनते हुए दिख रहे हैं, आप वो सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो चाहे ये आपके करियर को लेके हो गया, या लव लाइफ को लेके हो गया, या इन जनरल आपके मेंटल पीस के लिए हो गया, ठीक है। स्टक या एक बुरे टाइम से अच्छा ट्रांजिशन आता हुआ दिख रहा है, मूवमेंट आ रही है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपका ये वीक पूरा अच्छा एंड पॉजिटिव तरफ की तरफ मूवमेंट, पॉजिटिव चीज की तरफ मूवमेंट हो, एंड आपका वीक बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आपने मन में कोई गोल पक्का कर लिया है, कोई गोल बना लिया है, तो फिर ना अपने ही मन के थॉट्स भी ना उसको डिस्ट्रैक्ट मत करने देना। कोई और डिस्ट्रैक्ट हमें करे ना करे, अपन खुद ही पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर गोल सेट हो गया ना, फिर अपने आप को भी उसके बीच में मत आने देना, ठीक है। वो सलमान खान की मूवी थी ना, कि एक बार सोच लिया तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी, समथिंग लाइक दैट, कि मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाला फंडा ना थोड़ा सा यूज कर लो ये वीक के लिए, कि एक बार बस कुछ डिसाइड कर लिया है, कुछ गोल सेट हो गया है, दैट्स इट, ठीक है। फिर नो डिस्ट्रैक्शंस, खुद का भी नहीं। तो ये वीक थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखना, एंड वैसे अपने सारे एक्शंस एंड टास्क्स एंड एक्टिविटी प्लान करना। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं,
एंड द आंसर इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कोई अननेसेसरीली आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ दिख रहा है ये वीक के लिए। एंड ये खासकर मेरे को आपके रिलेशनशिप में लग रही है कि बिना मतलब आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेन आ रहा है, जिससे आपको उम्मीद भी नहीं होगी वो पर्सन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपके रिलेशनशिप का बॉन्ड स्ट्रांग रखना है एंड कोई थर्ड पर्सन को उसके अंदर इंटरफेयर करने नहीं देना है, चाहे वो आपके कोई क्लोज्ड वन ही क्यों ना हो। रियलाइज करो कि सिचुएशन में डेविल कौन है, कौन एक अच्छा लुक आपके सामने पेश करके बैठा है, बट वो उसके पीछे, उसके मास्क के पीछे क्या है यू डोंट नो। ठीक है, तो चाहे कोई भी हो, अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेन मत होने देना एंड जस्ट बी केयरफुल। बिना मतलब कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ दिख रहा है फॉर नो सच रीजन। ठीक है, अगर वैसा नहीं भी हो रहा है आपकी लाइफ में तो इट इज कम्प्लीटली फाइन। डोंट अट्रैक्ट कि कोई कौन है, मेरे को कौन तंग कर रहा है, कौन मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वैसा नहीं है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। सिर्फ इतना ध्यान रखना, रिलेशनशिप में दोनों पार्टनरशिप जो पार्टनर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट उनके बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बीच में कोई कितना भी फिर कोशिश करे, अगर वो बॉन्ड स्ट्रांग है ना तो कोई आपके बीच में नहीं आ सकता है। तो आपको आपके पार्टनर पे भरोसा रखना है, पार्टनर पे पूरा आपको ट्रस्ट रखना है कि फिर कोई तीसरा बंदा आग भी लगाने की कोशिश करे बीच में ना, तो आपको पता है कि आप अपने पार्टनर को जानते हो, वैसा कुछ है ही नहीं। तो बिना अपने पार्टनर से पूरी क्लैरिटी में बात किए कोई भी डिसीजन उनके अगेंस्ट मत ले लेना। ठीक है, जस्ट थर्ड पर्सन पे भरोसा नहीं करना है, आपको आपके पार्टनर पे भरोसा करना है। ज्यादा मेरे को करियर में तो कुछ दिख नहीं रहा है करके मैं करियर के बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगी, कार्ड वैसा नहीं है, बट मेजरली मेरे को रिलेशनशिप के बारे में लग रहा है। बट हाँ, अगर इन जनरल तो भी मैं कहूँ सिर्फ एक हल्के टच के लिए आपके करियर के लिए, तो सेम थिंग आपके करियर के लिए भी बी केयरफुल। आप आपके इनर सर्कल में किसको आने देते हो, कौन आपके सामने अच्छा बन रहा है बट असली में क्या है यू नेवर नो। सो इट्स द सेम थिंग। तो बट मेजरली मैं तो भी कहूंगी मेरे को ये ज्यादा रिलेशनशिप के लिए लग रहा है। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, दैट्स द मैसेज फॉर यू, अगर आप चाहो तो। अगर आप में वो विल पावर है, वो आत्मशक्ति है टू डू इट, देन यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। खुद पे भरोसा रखना, अगर कोई बोल भी रहा है ये इम्पॉसिबल है, आप कर सकते हो। ठीक है, बट खुद का वो जो भरोसा है, वो विल पावर है, उसको कमजोर नहीं पड़ने देना है, नहीं तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट अगर आप चेंज करना चाहो तो आप जरूर कर सकते हो। विल पावर हाथ में बस स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर कंप्लीटली ड्रास्टिक 180 डिग्री टर्न पूरा हो सकती है लाइफ। ठीक है, जस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर इन एवरी सिचुएशन, खास करके ये वीक के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं और आपका आंसर है यस। लियो, आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि इमोशनली उतने स्टेबल आप फील नहीं कर रहे हो। कमेंट्स में बताना अगर ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बट इमोशनली उतने आप स्टेबल फील करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, कि थोड़ा कंफ्यूजन है मन में, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेके, कभी किधर जाता है कभी किधर जाता है मन, थोड़ा चंचल सा हुआ पड़ा है, वैसे काइंड ऑफ वाइब्स आ रहे हैं आपके कार्ड से। आप ऐसे हो रहे हो ना कि आजू बाजू इतना आप जैसे चाह रहे हो वैसा नहीं हो रही है सिचुएशंस। तो आप एक एक आउटलेट ढूंढ रहे हो, एक एक्सटर्नल फैक्टर से आप खुद को शांत करना चाहते हो कि ये चीजें तो मेरी कंट्रोल में नहीं है, चलो मैं इधर करके खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लूं। वैसे टाइप की फीलिंग्स लग रही हैं, वैसे टाइप की एनर्जी लग रही है आपके लिए ये वीक के लिए। तो इतना ही कहूंगी कि इट इज ओके, इतना भी कुछ मेजर केओस नहीं है आपके अराउंड। ठीक है, जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट फ्लो। आप क्या कर सकते हो, जस्ट अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो आपके इमोशनल रोलर कोस्टर से तो इट इज फाइन, इट इज कम्प्लीटली ओके। कभी कभार इमोशनल अप्स एंड डाउन होना ये वीक के लिए थोड़ा दिख रहा है होते हुए, इट्स फाइन। बट जस्ट सी टू इट कि किसी और को हर्ट ना हो। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपको लगे कि मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही, तो मैं किसी और से टेक्स्ट कर लूँ, किसी और को मैसेज कर लूँ, किसी और से बातचीत ज्यादा चालू कर दूँ इन नॉट अ गुड वे, तो जस्ट सी टू इट कि आपका पार्टनर उससे इफेक्ट हो सकता है। तो आपको किसी और को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो फिर आप बोल लो कि इट इज जस्ट कैजुअल फ्लोटिंग, नहीं, कैजुअल फ्लोटिंग नहीं करनी है अगर आपको ऑलरेडी कोई पार्टनर है तो। ठीक है, तो आपके इमोशंस, आपका रोलर कोस्टर, आप अगर ठीक से डील कर पा रहे हो तो ओके, जस्ट सी टू इट कोई और आपके अप्स एंड डाउन्स में कोई और सफर ना करे। ठीक है, से इतना सा ध्यान रखना है। एंड उतनी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है जितनी आपको लग रही है, बट ओके, इट इज ओके टू टेक अ स्लाइट ब्रेक थोड़ा सा, स्पेशली ये वीक के लिए। एंड जस्ट बी कैजुअल, थोड़ा चिल मार लो, इट इज ओके। ठीक है, एवरीवन डिजर्व्स थोड़ा ब्रेक टू जस्ट सॉर्ट एवरीथिंग आउट।
कंप्लीटली ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, ज्यादा माइनर कार्ड है तो सब आपके हाथ में है, सब आपके सिचुएशन, सब आपके मूड, सब आपके रिएक्शंस के ऊपर है। ठीक है, तो आप अपना वीक ट्विस्ट कर सकते हो अराउंड। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट एकदम से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, कि अगर ज्यादा आपसे आपका रोलर कोस्टर नहीं संभला गया तो सोल्यूशन ये है कि भगवान पे सब छोड़ दो। ठीक है, तो थोड़ा आप प्रेइंग, चैंटिंग, ये सब चीजों में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। मंत्र जाप करना अगर आप वो सब में मानते हो तो, इफ नॉट तो एनी विच वे इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। थोड़ा वो सब में आप ध्यान दे सकते हो, पूजा पाठ थोड़ा सा कर सकते हो। कि एक हमें पता भी नहीं चलता है कि हम जब ये करने लग जाते हैं ना चीजें भगवान की तरफ, आरती, पूजा, पाठ करना, थोड़ा कुछ जस्ट चैंट करना, मेडिटेशन करना, उसमें हमारे कितने इमोशंस मैनेज हो जाते हैं। जो ये रोलर कोस्टर चल रहा होता है वो एटलीस्ट थोड़ा स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी थ्रू आउट दिस वीक लगे कि बहुत ज्यादा हो गया और नहीं मैनेज हो रहा, या और नई चीजें संभली जा रही, ये चीज कर लो, आप बेटर मैनेज कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर इज नो। वर्गो, आप लोग के लिए कार्ड आया है हायरोफेंट का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़े अथॉरिटेटिव लीडरशिप वाली पोजीशन दिख रही है आपके लिए ये वीक की। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में, जो अब तक अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो तो अब थोड़े दिख रहे हो कि ठीक है अब मैं चार्ज ले सकता हूँ। तो अगर नहीं भी आपको फील हो रहा है तो ले सकते हो। ठीक है, गो अहेड विथ इट। आप लीडरशिप स्किल्स थोड़े आते हुए दिख रहे हैं आप में। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके पास मदद के लिए आए कि यार ये बंदा तो मुझे सही गाइड कर ही देगा, ये बंदा मुझे हेल्प कर देगा। तो उन्हें हेल्प जरूर करना, किसी का नुकसान मत पहुंचाना, और ये मत करना कि इसकी हेल्प मैं क्यों करूं, वो मत करना। ठीक है, अगर हो सके अपनी तरफ से जितना बनता है तो किसी की हेल्प कर दो, उसमें कुछ बुराई नहीं है। घूम के वो अच्छा कर्म आपकी तरफ ही आएगा। ठीक है, कुछ अटके हुए काम है तो अपना दिमाग यूज करना कि कुछ तो ऐसा टेढ़ा सोचो जो आपके काम निकल जाए। ठीक है, तो थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी आपको एंड आपके काम बन जाएंगे। बट अगेन वो गलत ताले की भी चाबी आपको आज ये वीक मिल सकती है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट किसी का नुकसान नहीं करना है। आप अपने टेढ़े काम कर लो बट किसी और को नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ इस चीज का ख्याल रख लेना। ठीक है, लीडरशिप स्किल आती हुई दिख रही है, थोड़े पावर में आते हुए दिख रहे हो आप। तो कमेंट्स में बताना मेरे को कि ये कैसे आपकी लाइफ के करंट सिचुएशन के साथ फिट होते हुए दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी अगर कुछ नोक झोंक चालू है तो आपके तरीके से चीजें होती हुई दिख रही हैं कि सुलझ के आपके वे से हो जाए चीजें। बट अगेन जस्ट सी टू इट कि आपके पार्टनर को उतना भी बुरा नहीं लग रहा है कि उनके जैसे वो चाहते थे वैसी चीजें नहीं हो रही हैं, और आपकी तरफ से आपके जैसे आप चाह रहे थे वैसी हो रही हैं। जस्ट सी टू इट कि आप अपने पार्टनर को भी संभाल के ले लो और इन रिटर्न कुछ उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, कि थोड़ा उनको भी खुश कर दो। तो वैसे थोड़ा बैलेंस कर करके आगे चलते हुए जाना है। बट हाँ, चलते हुए दिख रहे हो आप आगे, एंड इट्स अ वेरी गुड कार्ड, पॉजिटिव कार्ड। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीक एंड हैव फन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि ये कार्ड ने तो आपको फुल पावर दे दी, अब मैसेज ने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया कि कोई कोई सिचुएशन में पावर भी काम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर जितना आपको पावरफुल कार्ड आपको मैसेज दे रहा था, ये वाले मैसेज ने थोड़ा सा उसको नीचे ले आया है, ये कह के कि हर जगह पावर काम में नहीं आएगी, कुछ कुछ जगहों पे पावरलेस होना भी बेटर है एंड सरेंडर कर देना बेटर है। हर चीज को बेसिकली आपको ये कह रहा है कि हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये भी हर चीज को मैनेज नहीं कर पाओगे। जितना हो सकता है वेल एंड गुड, बट अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि अब लगे कि ये तो मेरे से नहीं संभली जाएगी, तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे ज्यादा ये नहीं करना है कि नहीं 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 मैं कुछ तो टेढ़ा करके कर ही लूंगा। नहीं, उस टाइम पे भगवान भरोसे छोड़ देना है। थोड़ा याद रखो कि आपसे पावरफुल वो है, कितने भी आप पावरफुल हो जाओ आपसे पावरफुल वो है। तो उस टाइम पे बस छोड़ देना, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सो बहुत पावर वाले मैसेज थे आपके लिए कि आप तो पावरफुल हो ही, आपको संभालने वाला उससे भी एक पावरफुल है जो सब मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो अगर ये पावरफुल से कुछ नहीं हुआ तो वो वाले पावरफुल पे सब छोड़ देना। काउंट करके बताना मैंने कितनी बार पावरफुल बोला है अभी। और नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऑलराइट, द आंसर इज यस। लिब्रा, आप लोग के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट वीक भी यही कार्ड था क्या? प्लीज मुझे बताना होगी, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि लास्ट वीक भी आप लोग के लिए यही कार्ड आया था। अगर यही कार्ड आया है तो वाओ, 2 वीक बोनस फॉर अ गुड कार्ड, एक्सीलेंट। इफ नॉट
तो भी ये बहुत एक्सीलेंट कार्ड है, ठीक है। ये हमें ये कह रहा है कि बड़ा सोचो, आप जितना बड़ा सोचोगे सिचुएशन में उतना बड़ी चीजें आपको मिल सकती है। तो अगर कोई भी सिचुएशन में आपको लगे कि यार क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, छोटा मत सोचना, लॉन्ग टर्म सोचो, बड़ा सोचो, ठीक है। सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन मत निकालना, कुछ मस्त सा परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना, क्योंकि आप केपेबल हो अच्छे और बड़ी चीजें हैंडल करने के लिए, ठीक है। आई सी इसमें ग्रोथ, मेरे को ग्रोथ बहुत दिख रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है आपके लिए, और इतना भी कह सकूंगी कि आपकी विशेष पूरी होती हुई दिख रही हैं, नॉट इमीडिएटली बट होती हुई दिख रही हैं इन द लॉन्ग रन। तो थिंक बिग, ये आप लोग के लिए मंत्रा है फॉर दिस वीक, ओके। अगर मैं कहना चाहूँ ना तो मेरे को काइंड ऑफ लग रहा है कि ये वीक आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स भी जितना सोचोगे ना वो उतना आपको काम आएगा। एंड थोड़ा दूर की देखने की कोशिश करो। अगेन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि टेम्पररी सोल्यूशन मत देखना कि फिलहाल के लिए हमने ये जुगाड़ करके चीज कर दी, नहीं, थोड़ा बड़ा सोचो, दूर का सोचो, एंड उस हिसाब से चीजें प्लान करो, आपके लिए बेटर होगा। लकी कलर ये वीक आप लोग के लिए मरून या डार्क रेड दिख रहा है, तो ट्राई कि अगर वो भी थोड़ा आपके वीक में इनकॉर्पोरेट हो सके तो। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि हम अपने आप को हेल्प सबसे बेस्ट तब कर सकते हैं जब हम ये चीज याद रख लें कि वो भगवान, वो हायर पावर के बिना हम हेल्पलेस हैं। अगर हम वो मान के चल लेना कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पे सब कर सकता हूँ, तो हम वो थोड़े से रोड नीचे की तरफ जाते हुए कभी ना कभी तो वो एक पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार भगवान ये दे दो। वो जब वो एक हम मांगते हैं ना भगवान से, तो वो स्टेज पे आने दो ही मत ना कि कुछ ऐसा हो फिर मैं भगवान से मांगू यार भगवान हेल्प कर दो, ठीक है। तो जस्ट रियलाइज कि हम अपने आप के लिए एक सबसे बड़ी हेल्प है तो वही कर सकते हैं, कि याद रखें कि वो है हमें हमारा ध्यान रखने के लिए, ठीक है। ही इज लुकिंग आफ्टर अस। भगवत गीता का मैसेज है तो कृष्णा तो बनता ही है, ठीक है। तो ये भी ट्राई करो, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन, चैंटिंग, पूजा पाठ थोड़ा कर सको तो अपने डेली स्केड्यूल में इंक्लूड कर दो। सुबह सुबह थोड़ा मंदिर जाना चालू कर दो, आपके लिए शायद थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट, ट्राई करना, बताना जरूर कैसा गया आपका वीक। फिर आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्कॉर्पियो आप लोग के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि आप बहुत अमेजिंग हो, आप जैसे भी हो, ठीक है, बट देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि स्काई इज द लिमिट, ठीक है। आप जितना चाहो आप उतना बेटर हो सकते हो, आप उतना सीख सकते हो। तो ये वीक आपको एनर्जीज थोड़ी वैसी ही गाइड कर रही हैं कि अपने आप पे थोड़ा वर्क करने की कोशिश करो। आपको लग रहा है आप परफेक्ट हो, आप होगे डेफिनेटली, बट थोड़ा जस्ट कीप वर्किंग कोई भी एस्पेक्ट पे, चाहे वो आपके फाइनेंसेस पे हो, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे हो, आपके पर्सनल ग्रोथ पे हो, आपके रिलेशनशिप्स पे हो, कीप वर्किंग, ठीक है। कोई आपको कुछ अगर क्रिटिसाइज करे, गाइड करने की कोशिश करे तो उसकी एडवाइस ले लो, और उस एडवाइस को यूज करने की कोशिश करो कि मैं कैसे इस चीज को यूज करूँ अपने आप को बेटर करने में। तो ये पूरा वीक आप उसी चीज पर डाल दो कि कैसे चीजों को सुधारा जाए, कैसे बेटर किया जाए। थोड़ा भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फिर इट्स वेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला वीक, कि बस ध्यान देना है कि मैं अपने आप को बेटर करते जा रहा हूँ। जब लगे कि मैं परफेक्ट पहुंच चुका हूँ, फिर उसमें से कुछ आपको मिल जाएगा कि अरे नहीं ये चीज और थोड़ी सुधारी जा सकती है, खुद के बारे में, खुद की चीजों के बारे में सुधारी जा सकती है। तो काइंड ऑफ वैसी एनर्जीज दिख रही हैं, तो ट्राई यूजिंग देम एंड सी हाउ इट गोज। थोड़ा मुझे ये भी दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है इन द न्यूअर फ्यूचर फॉर यू, ठीक है। फैमिली वाइज थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि दूर एक घर दिख रहा है, ठीक है। तो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, शायद टुवर्ड्स दैट गोल, जस्ट इन जनरल, ठीक है। स्काई इज द लिमिट फॉर यू, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप बेटरिंग योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक कुछ भी आप अगर बात करोगे ही, बट जो भी बात करो उस पर ध्यान दो कि आप एक कुछ अच्छी चीजें शेयर कर रहे हो किसी के साथ, कुछ आपने अच्छा सीखा तो आप वो शेयर कर रहे हो, किसी और को भी आप ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, ठीक है। आप यू आर गिविंग अ पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है, कि आप उनको एक वो पीस, शांति, ठीक है, आप वो दे रहे हो लोगों को कि जिससे लोगों के लिए पॉजिटिविटी फैले। तो आपने खुद ने उतनी हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करना है कि दूसरों को भी आप वैसे पॉजिटिव वे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। वो देना अपने पीस, PEACE, शांति ऑफ माइंड देना लोगों को, और पीस ऑफ माइंड मत देना कि आई गिव यू माई पीस ऑफ माइंड, ठीक है।
कि आप उनको कुछ सुनाते जाओ, अपना दिमाग का जो गंद है आप दूसरे के ऊपर फेंको, वो मत करना। ठीक है, तो जितना हो सके खुद के ऊपर भी पॉजिटिविटी यूज करो, दूसरों को भी पॉजिटिविटी फैलाओ। पॉजिटिविटी इज द की फॉर यू दिस वीक। उधर भी वही था कि आप बेटर हो रहे हो। ठीक है, खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना भी खुद की एनर्जीज हाई रेज करता है। और ये मैसेज भी आपको वही बोल रहा है कि अपनी एनर्जीज उतनी हाई रखो कि आपके एनवायरमेंट, आपके ऑरा में जो भी आए आप उसको भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। तो इस चीज का थोड़ा खास ख्याल रख लेना ये भी कि नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ना खुद में ना किसी और में। तो जस्ट सी अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, आपके येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि फाइनेंसेस पे ध्यान रखना है। पेंटिकल्स बोला तो फाइनेंसेस आता ही है, तो फाइनेंसेस पे ध्यान रखना है। कैसे? आपने बहुत मेहनत की है, अब जहां तक पहुंचे हो फिलहाल आप बहुत मेहनत कर भी रहे हो। ओके, फिलहाल भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो यूज दैट मेहनत कि आप उस मेहनत से खुद के लिए भी कुछ कर सको। हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए करने की जरूरत नहीं है कि यार हम कमा रहे हैं ताकि हम हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सके, या हम कमा रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर बेटर हो सके। होगा, प्रेजेंट में भी देखो, थोड़ा खुद को प्रेजेंट में भी थोड़ी पैम्परिंग कर दो, खुद के लिए भी आप थोड़े पैसे खर्च कर सकते हो। इन जनरल जस्ट खुद के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो। सेल्फ पैम्परिंग की थोड़ी जरूरत है, सेल्फ लव की थोड़ी जरूरत दिख रही है कि सब चीज दूसरों के लिए मत करो। ठीक है, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, अगर फिलहाल आपको नहीं भी दिख रही है तो स्टेबिलिटी है। इफ नॉट आ जाएगी बहुत सून, बट फिलहाल आपको थोड़ा खुद पे ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड ये खुद पे ध्यान थोड़ा मनी वाइज लग रहा है कि स्पेंड सम मनी, अभी सैलरी भी आ जाएगी तो थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा कर लो, यू विल फील गुड। ठीक है, दिवाली की शॉपिंग कर लो कुछ, बट जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स। आपने बहुत मेहनत की, अब जहां तक पहुंचो, तो नाउ इज द टाइम टू थोड़ा सा पैम्पर योरसेल्फ एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सो ट्राई हाउ इट हेल्प्स यू आउट, कमेंट्स में शेयर जरूर करना। आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज ये है कि अपने आप को ना धोखा देना बंद करो, क्योंकि उससे आप खुद ही को धोखा दे रहे हो। ठीक है, कि मैं ना ऐसा कर लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, ये आप ना सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आपके लिए। आपको क्या करना है, जिधर हो जैसे हो वैसे शुरुआत करो। जैसे आप दिखते हो, जैसे आप हो पोर्ट्रे, वैसे ही कुछ और बनने की कोशिश मत करो किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। उससे आप उसको धोखा नहीं, आप खुद को दे रहे हो। जैसे हो, जिधर हो, जैसा भी सब है, स्टे वैसे ही। ठीक है, अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, दूसरा बंदा नहीं करेगा। ठीक है, तो अपनी डाउन हिल या अपना डिफीट आप खुद ही चालू कर दोगे अगर आप खुद को धोखा दोगे। तो जैसे भी हो, जिधर हो, सही हो वैसे ही पोर्ट्रे करो अपने आप को, एंड कुछ और बनने की कोशिश मत करो किसी और के लिए। सो आई डोंट नो ये आपकी लाइफ सिचुएशन में कैसे फिट होता है, पर शेयर जरूर करना। बट फॉर मी दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आगे बढ़ते हैं, आपके येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर इज नो। कैप्रिकॉर्न आप लोग के लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ का। नाउ वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी मोटिवेटिंग कार्ड फॉर यू। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि नो मैटर व्हाट, क्या से क्या ही चीज आ जाए आपके सामने, भूलना मत, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप में बहुत विल पावर है, आप बहुत केपेबल हो कोई भी चीज हैंडल करने के लिए। कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, नहीं समझ रहा है कैसे करना चाहिए, सामने बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए या ऑब्स्टिकल आ जाए, तो हमें पहले हम गिव अप करने का सोचते हैं कि यार ये तो मेरे से हैंडल होगा ही नहीं। अरे जब तक आपने वो ऑब्स्टिकल पे अपना हाथ आजमाया ही नहीं है, तो आपको कैसे समझ रहा है कि आपसे वो हैंडल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीक आपको टैरो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं कि आपसे सब हैंडल हो जाएगा, भरोसा रखो, ट्राई तो करके देखो। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है। जैसे ये कार्ड में क्लियरली दिख रहा है कि वो शेर को टैकल कर रहा है। पहले तो शेर देख के उसको भी डर लग गया होगा कि यार मेरे से कैसे हैंडल होगा, बट जब वो ट्राई कर रहा है तब उसको समझ रहा है कि यार शेर भी मैनेज हो रहा है मेरे से। ठीक है, ये एक बस छोटी सी स्टोरी है कार्ड के पीछे, बट पॉइंट ये है कि आपसे मैनेज हो जाएगा, ट्राई करके देखो। ठीक है, उतनी भी चीजें मुश्किल नहीं है, आप में विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बट एग्रेसिवली चीजों को हैंडल नहीं करना है। ठीक है, कि ऑल आउट जाके क्रेजी होके एग्रेसिवली चीजों को हैंडल नहीं करना है। प्यार से, जो प्यार से चीज करने में जो ताकत है ना, जो प्यार में ताकत है ना, कि आप कोई भी चीज बड़े प्यार से हैंडल कर रहे हो, वो कोई भी चीज में नहीं है। कोई दूसरा अगर उसको दम दे के कर दे, बट आप प्यार से कर लो, तो ये चीज की ज्यादा वैल्यू है। प्यार से हैंडल करो, आप में बहुत विल पावर है, आप बहुत स्ट्रांग हो। ये चीज तो बस
पकड़ के चलो, भूलना मत इसको। बहुत स्ट्रांग हो, बहुत विल पावर है आप में, बहुत केपेबल हो। मेजर कार्ड है ये, माइनर कार्ड नहीं है, तो डेफिनेट है ये आपके लिए, ठीक है। आप स्ट्रेंथ आप में बहुत है, आप हर चीज हैंडल कर सकते हो। जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। ऑल द बेस्ट। आपको ऑल द बेस्ट की नीड भी नहीं है, ठीक है, बट गुड लक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने नेचुरल इंटरेस्ट को थोड़ा परस्यू करने की कोशिश करो ये वीक के लिए। एंड आप कैसे जान पाओगे कि मुझे क्या एक्चुअल में पसंद है, मेरे नेचुरल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, मुझे किस चीजों में ज्यादा रुचि है, ठीक है। तो आप कैसे वो चीज को जानोगे, तो आपको सिर्फ थोड़ा अलर्ट रहना है, कॉन्शियसली ध्यान देना है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाता है। जैसे मेरे को अगर आप बोलो तो मेरे को ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, अरे वहां पे कचरा है, मुझे वो साफ करना है, और किसी को दिखे ना दिखे मुझे उतनी बारीकी से दिख जाएगा, ठीक है। तो नेचुरली मेरा ध्यान उस पर जा रहा है, कॉन्शियसली मैंने उसको नोटिस किया कि वो मुझे तो बहुत इजीली दिख जाता है, ठीक है। तो मुझे शायद साफ सफाई करना पसंद है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अपने नेचुरल इंक्लिनेशंस ढूंढो, अपने नेचुरल इंटरेस्ट ढूंढो और उस चीज को परस्यू करने की कोशिश करो। चाहे आपके करियर को लेके हो, आपके इमोशंस को लेके हो, या रिलेशंस को लेके हो, या जस्ट खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो, ठीक है। अपने नेचुरल इंटरेस्ट को परस्यू करो, वो आपको बहुत ज्यादा फेवर कर जाएगा। आप में स्ट्रेंथ और विल पावर भी है टू डू इट, सो ट्राई डूइंग दैट। आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर इज नो। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द 5 ऑफ कप्स का, और ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि थोड़ा देखो समझो कि आप जिन चीजों पे उदास हो फिलहाल, ठीक है, थोड़ी एनर्जीज वैसी दिख रही हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो चीजों को लेके। कुछ तो ऐसी हुआ है आपके साथ फिलहाल कि आप उदास हो, आप रो रहे हो, आप परेशानी में हो, सैडनेस है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि ये आपके साथ कैसे हो गया, या ये क्यों होना था, ये नहीं होना चाहिए था। थोड़े वैसे काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं, लो एनर्जीज दिख रही हैं थोड़ी चीजों को लेके, या थोड़ी एंजाइटी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है कि आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हो चीजों को लेके, ठीक है, चाहे आपके वर्क के लिए हो, या आपके इमोशंस के लिए हो, या आपके रिलेशनशिप्स के लिए हो। तो टैरो का मैसेज यही है आपके लिए कि आप जिन चीजों पे रो रहे हो फिलहाल, वो इतनी है आपकी लाइफ में, मैसअप हो गई वो या अच्छी नहीं चालू है वो, इट्स ओके। ये बाकी चीजों को देखो कितनी अमेजिंग है। वो कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम फिलहाल जिधर है ना, हमें वो चीज बंजर ही दिखती है। थोड़ा नजर घुमा के देखो, ग्रीनरी आपके पास भी है, ठीक है, अच्छी चीजें आपके पास भी हैं। अगर शायद से अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चालू है, या रिलेशनशिप एंड हुई है रिसेंटली, तो उस चीज पे रोते बैठोगे तो आगे मूव ऑन कैसे करोगे। थोड़ा नजरिया पलट के देखो, देखो आपको इतनी लविंग फैमिली है, इतने फ्रेंड्स हैं, और अपॉर्चुनिटीज हैं, और दूसरे रिलेशनशिप्स के लिए। वर्ल्ड खत्म नहीं हो जाता, दुनिया खत्म नहीं हो जाती कि एक चीज मैसअप हो गई तो सब खत्म, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा नजरिया आपको चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। वो करके देख लो, आपके लिए अच्छी चीजें दिख रही हैं ये वीक में। तो ये वीक ना पूरा आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहो तो आप बस उसको नेगेटिव्स की तरफ लेके जा सकते हो, रोने धोने के पीछे, उदास रहने के पीछे, या अगर अपनी विल पावर स्ट्रांग रख लो और थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, तो आप कंप्लीटली ये वीक को टर्न अराउंड कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव द पावर। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी और साफ साफ बता दी है कि ऐसे जाते हुए दिख रहा है, बट अगर आप चाहो तो आप उसको पूरा घुमा के पॉजिटिव, हैप्पी, अपॉर्चुनिटी वाला भी क्रिएट कर सकते हो। उस चीज के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अभी ये सब चीजें आपके हाथ में है, आपको किस साइड देखना है। आपको सैड साइड देखना है कि आपको पलट जाना है कि नहीं, ठीक है, मैं इसमें से मूव ऑन हो जाऊंगा, एंड आपको पॉजिटिव साइड देखना है। That's completely on you now, so all the best. The spiritual message that we have for you is that again perspective, again नजरिए के बारे में बात हो रही है कि ये अभी फिलहाल दूसरों के लिए है। वो कार्ड जैसे आपके लिए था, ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ लोगों को बताने के कि उनमें प्रॉब्लम क्या है या वो किधर गलतियां कर रहे हैं, उन्हें ये बताओ कि उनमें क्या पोटेंशियल है। तो आपको ये वीक लोगों के लिए भी यही देखना है कि उनके पोटेंशियल पे ध्यान देना है और उनकी प्रॉब्लम एरियाज पे नहीं। तो आपका ये मैसेज भी आपको यही कह रहा है कि पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो। नेगेटिव होंगे लोगों में, बट उनके पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो। और आपका खुद का कार्ड ये कह रहा था कि खुद के लिए भी नेगेटिव की तरफ ध्यान मत दो, आपकी लाइफ में अभी भी पॉजिटिव चीजें हैं, उनकी तरफ ध्यान दो। तो ये दोनों मैसेज ना आपको, मेरे को तो बहुत यही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि थोड़े नेगेटिविटी है फिलहाल आपकी लाइफ में, बट दोनों गाइड आपको यही कर रहे हैं कि आपको उसमें से हटके पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना है, पर्सपेक्टिव की चेंज करने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है।
एंड दोनों आपको पॉजिटिव की तरफ ही धक्का दे रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं थोड़ा सा। देख लो, अभी पूरा का पूरा आपके हाथ में, पर मुझे बताना जरूर, मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि क्या ऐसा नेगेटिव चालू है आपकी लाइफ में, या कैसे आप उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाने वाले हो। कमेंट्स में प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, आपको येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो द आंसर फॉर यू इज येस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है द 3 ऑफ कॉइंस का, और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप थोड़े फिलहाल उस पोजीशन पे हो कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। कुछ लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, कुछ आपकी गाइडेंस ले सकते हैं, आपकी हेल्प मांग सकते हैं, आपसे असिस्टेंस ले सकते हैं, बट अभी वो आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे हेल्प करो। ईगो पे नहीं चढ़ने देने की ओ मेरे पास अभी लोग हेल्प के लिए भी आने लग गए, वो नहीं करना है, ठीक है। आप में अगर है वो टैलेंट, वो स्किल, तो प्लीज शेयर इट विद अदर्स। उसमें थोड़ा भी घमंड मत लाना कि, या वो सेल्फिशनेस मत लाना कि ये मेरे से सीख के मेरे से आगे निकल जाएगा। नहीं, उसके कर्म वो जाने, आपके कर्म आप जानो, ठीक है। वो आप उस किसी को हेल्प हो जाए, शायद उसका कुछ करियर स्टार्ट हो जाए, तो ये मत सोचना कि यार इसमें अगर ये सीख गया तो ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा। अपने आप ध्यान दो ना, आपके थोड़े एक्सपर्टीज देखो, आपका एक्सपीरियंस देखो, वो तो जस्ट बिगनर है, ठीक है। बट पॉइंट बीइंग, ये तो सिर्फ एक करियर का एग्जांपल था, पॉइंट बीइंग जस्ट ट्राई टू हेल्प अदर्स जितना भी हो सके आपके जिससे, क्योंकि हम जब सिखाते हैं लोगों को, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। कितनी बारी हमें पता भी नहीं होता है कुछ एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग, बट सिखाते सिखाते हम उस चीज को डिस्कवर कर लेते हैं। तो कार्ड्स के मैसेजेस और कार्ड की एनर्जी रादर तो यही कह रही है कि आप अच्छे हो आपके काम में, उस चीज को पहली बात तो रियलाइज करो। किसी और का वेट मत करो आपको बताने को कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब। आप रियलाइज करो कि आपकी जर्नी कैसी रही है, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पहुंचे हो, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग। ये आपने खुद ने पहले रियलाइज करना है। हमेशा बाहर से वैलिडेशन नहीं मिलेगी, खुद को वैलिडेट करो कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, ईगो पे नहीं चढ़ने देना है उस चीज को। ऑलवेज कीप लर्निंग। ये मत समझो कि ये मेरी जर्नी रही है, वाह मैंने कितना कुछ किया है तो अब मेरे में थोड़ा अकड़ आ गई है, मेरे में घमंड आ गया, वो नहीं करना है, उससे थोड़ा बच के रहना है। बट या कोई अगर आपसे हेल्प मांगने की कोशिश करे या जस्ट एडवाइस के लिए भी आए, पूरी पूरी आपसे जितना बन सके, आपसे जितना हो सके उनकी हेल्प कर देना। सो बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए वीक। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना, मेडिटेशन, चैंटिंग, जप करना, ठीक है, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना। योगा भी अगर हो सके तो वो भी करके देख लो, ठीक है, बट इन अ स्पिरिचुअल सेंस, वर्कआउट के वे से नहीं, स्पिरिचुअल सेंस से, ठीक है। एंड उससे आपको थोड़ा ये रियलाइज होगा, और रादर आपको एक मैसेज ये आ रहा है कि ऊपर उठो, बट खुद के दम पे उठो, किसी के ऊपर पैर रख के ऊपर मत उठो, ठीक है। अपनी स्टेप्स खुद क्रिएट करने की कोशिश करो। बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख दो और फिर उसके ऊपर खड़े हो जाओ, तो भी आप स्टैंड, यू स्टैंड टॉल, बट किसी के शोल्डर के ऊपर पैर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रियलाइज करो कि आपने किस वे से ऊपर आना है, खुद के दम से, खुद की मेहनत से, खुद के टेक्निक से, खुद के आइडियाज से, कि इजी वे किसी के ऊपर पैर रख दिया, किसी को कुचल के आप आगे आ गए, नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। आपका कार्ड भी वही गाइड कर रहा था कि आपकी जर्नी आप जान रहे हो, वो ईगो पे नहीं आना है, आपकी मेहनत, और देयर इज ऑलवेज स्कोप एंड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैसेज भी आपका वही कह रहा था कि किसी और के ऊपर पैर रख के नहीं ऊपर आना है, खुद के दम पे आना है, खुद के तरीकों से आना है, एंड थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का साइड ले लो, हेल्प ले लो रादर, एंड ज्यादा आपको इनर गाइडेंस आ जाएगी कि कैसे आगे जाना है। सो स्पिरिचुअलिटी आपके लिए छोटा सा मैसेज है, या छोटा सा एक गाइडेंस दे दिया है आपको मैसेजेस ने कि ये थोड़ा करके देख लो, शायद इससे आपको बेटर हो जाए। रेमेडी ही समझ लो उस चीज को। सो ट्राई करके देखो। आगे बढ़ते हैं आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हुए। ऑलराइट, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। तो ये था वीडियो आप लोग के लिए। अगर आपको पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अपना नवंबर 2020 का वीडियो देखना भूलना मत। ऑलराइट, तब तक खुद का ख्याल रखना। बाय।